छठी मैया हो की ना सहाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों, आज आपको टोटल जो कंफ्यूज आप रहते हैं कि छठ पूजा होता है, छठी मैया के नाम लेके सूरज भगवान को जल दिया जाता है, ये सारा कंफ्यूज आपके दिमाग से दूर कर देंगे। छठ व्रत को लेकर के ये बिहार का ही नहीं, बिहार से शुरू हुआ और पूरा वर्ल्ड में फैल गया। आज दुनिया के कई देशों में छठ पर्व, जहां पर भारत के लोग प्रवासी रहते हैं वहां पर मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से, मुस्लिम कंट्री है वहां पर भी छठ पर्व मनाया जाता है। तो देख लेते हैं इसका शुरू कब हुआ और कहां से हुआ, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो देख लेते हैं, ये जो छठ पूजा है ना, इसका शुरू जो हुआ वो मुंगेर से हुआ। मुंगेर से हुआ, मुंगेर से बगुआ घाट सीताचरण मंदिर है, वो अभी मंदिर बना है, पहले मंदिर नहीं था। वहीं पर मुद्रल ऋषि का आश्रम था, मुद्रल ऋषि का आश्रम था। जब ये बात मैं कब का कर रहा हूँ, त्रेता युग का, त्रेता युग का बात कर रहा हूँ। जब राम जी रावण को मार के आए तो कुछ लोग बोले कि भाई आपने तो ब्राह्मण का हत्या किया है, आपको ब्रह्म पाप लगा है, आपको इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। ऋषि मुनि के कहने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता के साथ में चले जाते हैं मुद्दोल जी के आश्रम में। वहां पर जाते हैं तो मुद्रल ऋषि उनसे कहते हैं कि राम आप यज्ञ करिए, और सीता माता को बोलते हैं कि आप आश्रम पर रह के सूर्य भगवान का आराधना कीजिए। तो ये सतयुग में, त्रेता युग में ऐसे माँ सीता ने ऐसे किया, छठ व्रत किया, जो आपका मुंगेर जिला में आज भी वहां पर माना जाता है कि उनका पैर का निशान है, और वहां पर मंदिर बन गया है, आप जाके देख सकते हैं। साल के 6 महीना वो मंदिर गंगा जी में पानी वहां पर चढ़ जाता है और 6 महीना उघार रहता है। अभी छठ का समय आ रहा है, आ गया है, वो मंदिर बिल्कुल ही आप जाके देख सकते हैं, वहां पर भी लोग छठ करते हैं। उसके बाद में दूसरा स्थान बिहार में, शुरू मुंगेर से ही हुआ, दूसरा स्थान बिहार में है देव। देव औरंगाबाद जिला में है, जहां कई राज्य से लोग वहां आते हैं, छठ का पर्व मनाते हैं, और 1-2 दिन पहले ही से आकर के लोग वहां कैंप बना के रह जाते हैं। वहां पर भी सूर्य कुंड है, माना जाता है कि वहीं पर छठ का व्रत मनाने से आदमी का मनोकामना पूर्ण होता है। तो आपने ये देख लिया कि छठ शुरू कहां से हुआ। अब जान जाते हैं छठी मैया के बारे में, थोड़ा सा जान जाइए। लोग कहता है ना कि सूरज भगवान का बहन है छठी मैया, तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्री जो देवसेना, जो षष्ठी छठी, जो ब्रह्मा जी पूरे दुनिया का जब सृष्टि कर रहे थे तो बाया तरफ से उनका जो सृष्टि का उत्पन्न हुआ, और दाहिना तरफ से भी जो पुरुष का उत्पन्न हुआ। तो ऐसे करके जो छठा उनका जो पुत्री हुई ना, छठी पुत्री, वही देवसेना, जिनको षष्ठी कहते हैं, छठी मैया कहते हैं, वो सूरज भगवान का बहन है। तो ये दर्शन दिए हैं, ये इतना जगा हुआ पूजा है कि इस पूजा को आप अगर श्रद्धा से करिए तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। जो वंश वृद्धि, धन वृद्धि, आपका सब मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो ये सतयुग का बात है। राजा प्रियनंद और मालिनी उनकी पत्नी थी, इन लोग को वंश नहीं हो रहा था। तो वंश नहीं हो रहा था ना, तब इन लोग को ऋषि जो थे, महर्षि कश्यप जो थे, ये इन लोग को एक यज्ञ कराए। यज्ञ में जो हवन के लिए जो खीर बना था, उस खीर को जब खिलाया गया महारानी मालिनी को, तो उनको वंश हुआ, लेकिन वो वंश जिंदा नहीं था, मरा हुआ था। तो उस वंश को लेकर के दफनाने के लिए उसको, जब उसको पहुंचे, शमशान पहुंचे,
तब वहीं पर बहुत वो अपने आप को भी राजा चाहते थे कि हम अब खत्म कर देंगे, जब वंश नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। उनका मन में किसी न किसी का भावना जग रहा था। तब जाकर के वहीं पर माँ षष्ठी जो प्रकृति का छठा रूप है, छठा अंश है, उनको दर्शन देती है और बोलती है कि देखो तुम ऐसे करके छठ व्रत की कुछ विधि उनको बताती है, बोलती है कि तुम करो, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगा। तब उन्होंने ही कब, ये सतयुग का बात है, ये राम जी के छठ करने से पहले का बात है, तब उन्होंने ये छठ का व्रत किया था। कौन किया था? प्रियनंद और मालिनी ये किए थे सतयुग में। त्रेता युग में राम जी सीता जी किए और द्वापर में द्रौपदी जी किए। जब उनके पति सब राजपाट सब हार गए तब उन्होंने छठ का व्रत किया द्रौपदी जी ने। ये कब? द्वापर युग में, जनघड़ी कृष्ण जी का अवतार हुआ। और कलयुग में जो है ना, सब लोग घरे घरे छठ का व्रत कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि जब किसी के यहाँ बच्चा जब जन्म लेता है तो 6 दिन तक माँ जो छठी मैया है उस बच्चा को अपने संरक्षण में रखती है। और छठा दिन छठी होता है, लोग कहते नहीं छठिया के दूध याद करा देंगे, तो वो छठी होता है छठा दिन। और उस दिन कुछ लोग को खिलाया पिलाया जाता है और बड़ी धूमधाम से छठी आर मनाया जाता है। वो छठी मैया 6 दिन तक रहती है, तो वो भी एक छठ का ही व्रत के अनुसार है। तो दोस्तों आपने देख लिया। अब 2025 में छठ व्रत देख लेते हैं कब है। ये 25 अक्टूबर को नहा खा है, 26 अक्टूबर को खरना है, 27 अक्टूबर को पहला अर्घ है और 28 अक्टूबर को पारण है। तो आपने ये छठ के बारे में सृष्टि हुआ तब से लेके अभी तक टोटल जानकारी आपको मिल गया इस वीडियो के माध्यम से। आपका जो दिमाग में कंफ्यूज थे, आपको कंफ्यूजन था कि सूर्य भगवान का पूजा होता है कि छठी मैया का, तो अब जान गए ना। जो षष्ठी माता है, जो प्रकृति का छठा अंश है, जिनको देव सेना भी कहते हैं, उन्हीं का ये व्रत है। और भाई बहन का इसमें पूजा होता है। सुबह में सूरज भगवान का पूजा होता है, दूसरे दिन, पहला दिन शाम में होता है। ऐसे करके ये 4 दिन का व्रत होता है, नहा खाए के दिन से लेकर पारण तक। तो दोस्तों ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो अगर चाहते हैं देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।